बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, फ़ैसला कुन कुव्वतों ने जो डिज़ाइन बनाया था, जो प्लान किया था, वो बहुत हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन में 23 दिन बाकी हैं, लेकिन गहमा गहमी किसी भी किस्म की नज़र नहीं आ रही। और अब भी लोग पैसे नहीं लगा रहे, ख़र्चे नहीं कर रहे, उस तरह पोस्टर लगने शुरू नहीं हुए। नाज़रीन, मैं 1985 से इलेक्शन कवर करता आ रहा हूँ। मुझे तो 1985 एक मरतबा फिर रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, 39 ईयर्स, 39 साल के बाद। तो उस वक़्त भी गैर सियासी इलेक्शन थे, गैर जमाती इलेक्शन थे, उसमें आम लोगों ने हिस्सा लिया था। और फिर बाद में असम्बली के अंदर एक जमात कायम हो गई जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, वो बाद में जुनेजो लीग बन गई। इस मरतबा भी आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। और अभी तक जो सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब में बहुत हद तक गेन किया है और मुस्लिम लीग नून ने लूज़ किया है। अभी तक क्राइम तो यही कहते हैं कि ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन नवाज शरीफ बहुत हॉट वाटर में है। इस तमाम पिछले एक साल में जितनी भी इंतखाबी, इंतज़ामी या सियासी जमातों की जो सूरत हाल है, उसमें सिर्फ एक शख्स एलिवेट किया है और उसने ब्लॉक एलिवेट किया है, और वो है वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। देखें, मोहसिन नकवी भी लॉन्च हुए और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी लॉन्च हुए, लेकिन अनवारुल हक काकड़ कोई कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा एक तो गुस्से में आ जाते हैं और उनका सेल्फ कंट्रोल जो है ना, ज़ब्त जिसे कहते हैं, तो ज़ब्त उनमें नहीं है, डेप्थ उनमें नहीं है। एक सियासतदान को और एक लीडर को ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, वो बहुत जल्द रिएक्ट कर जाते हैं और उसके बाद बोलने में नहीं देखते कि क्या बोलना है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब इंतहाई नबे तुले अंदाज में चल रहे हैं, मामलात को समझते हैं और एक पता चलता है कि एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे चीज़ों को लेके चलता है। मैं आज इस वक्त ये बात कर रहा हूँ, वो मुल्तान के दौरे पे हैं और बाकायदा मामलात को समझते हैं, डे बाय डे रिपोर्ट्स लेते हैं। और फिर देखें, बंदा पहचाना जाता है अपनी टीम से। मुझे इमरान खान बहुत ईमानदार थे, बहुत फेयर थे, इंटरनेशनल फेम की वो शख्सियत है, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपनी जो कोर टीम थी वो उनकी अच्छी नहीं थी। मैं समझता हूँ, मुझे इस पे बहुत से लोग नाराज़ भी होंगे, मैं समझता हूँ कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में, बल्कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी, जमायमा खान के बाद उनका कोई इंतखाब अच्छा नहीं हो सका। वो अच्छा इंतखाब ना ख़वातीन का कर सके, ना दोस्तों का अच्छा इंतखाब कर सके, ना ही अपने इर्द गिर्द ऑफिसर्स का अच्छा इंतखाब कर सके। और अब तक भी इस वक्त वो जेल में हैं, लेकिन बाहर जो लोग, जिस तरह उनके आज जो कुछ शेर अफजल मरवत ने कहा है और जिस तरह वो पार्टी में जो कुछ हो रहा है, ये पार्टियाँ इस तरह पार्टियाँ तबाह हो जाती हैं, इस तरह जीत के भी लोग हारना शुरू हो जाते हैं। ये जो है ना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। और मैं जो समझता हूँ कि इमरान खान अभी तक अवाम में बहुत मकबूलियत है। वो जिस बंदे के बारे में भी ये शायबा भी होगा कि ये जनाब इमरान खान का सपोर्टर है, उसको वोट मिल जाएगा, वो जीत भी जाएगा, मुझे असम्बली में मोर दैन 50% लोग जो हैं वो इसी तरह के कोई मुख्तलिफ निशानों पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो किसी बड़ी पार्टी से नहीं होंगे। फिर असम्बली के अंदर पार्टी बनेगी, वो किसकी बनती है, वो इसी तरह कोई जहाज़ हरकत में आएगा, जैसे जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ हरकत में आया था। और जहांगीर तरीन साहब भी अहम होते जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं बात कर रहा था कि जनूबी पंजाब में उसने अच्छा खासा गेन किया है, और मुल्तान में राणा महमूदुल हसन जैसे मुखलस जो अपने साथियों को अपने से दूर करना और उसके बाद राणा इकबाल सराज को दूर करना, मैं समझता हूँ ये मियाँ साहब की बहुत बड़ी नाकामी है। या तो मियाँ साहब को इतनी श्योरिटी है कि कोई भी हो वो अकेले ही काफ़ी है, या तो ये सूरत हाल है, या फिर उनके अंदर भी कोई ना कोई ग्रोह बंदी है जो पसंद और नापसंद लेकर चल रही है। और इसी वजह से टिकटों की तकसीम में मुस्लिम लीग ने वो उस तरह की अक्लमंदी और मनसूबाबंदी का मुजाहरा नहीं किया जिस तरह पहले देखने में आता था। नवाज शरीफ टिकटों की तकसीम में मामले में और नवाज शरीफ टिकटों की तकसीम के मामले में बहुत ही ज़्यादा मोहतात
और बहुत ही ज़्यादा शार्प होते थे, लेकिन इस मरतबा वो चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। मुझे जो शख्स एलिवेट होता हुआ नज़र आया इस सारे सिनेरियो में, वो मोहसिन नकवी है। और कोई पता नहीं कि यही मोहसिन नकवी साहब किसी भी एक हल्के से इलेक्शन लड़के बाद में ज़मीनी इलेक्शन में एलिवेट हो के वज़ीर आला बन जाएं, ये और भी एलिवेट हो सकते हैं। और मुझे तो वही कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो कभी इसी तरह नवाज शरीफ को एलिवेट किया जा रहा था, उस वक्त तो प्रिंट मीडिया होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता था। तो मुझे याद है कि ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक के हादसे के बाद अब एक गैप आ गया। तो एक तरफ तो बेनज़ीर भुट्टो बहुत कद आवर शख्सियत थी, लेकिन उनके मुकाबले कोई और कद आवर नज़र नहीं आ रहा था। तो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े अखबार ने बाकायदा मियाँ नवाज शरीफ साहब से मॉडलिंग करवाई। वो कभी न्यूज़ वीक हाथ में पकड़ के बैठे थे, कभी वो मुख्तलिफ सफारी सूट में, कभी किसी सूट में। तो उन्हें 4 तस्वीर एक साइड पे, मुझे आज भी याद है कि लेफ़्ट साइड पे 4 तस्वीर जो थी वो मियाँ नवाज शरीफ थी, और राइट साइड पे 4 तस्वीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की थी। और इस तरह एक कलर पेज बना के नवाज शरीफ को पहली मरतबा लॉन्च किया गया। और नवाज शरीफ को उन्होंने, उसके बाद नवाज शरीफ की लॉन्चिंग के बाद जब नवाज शरीफ ने परपुरज़े मियाँ साहब ने निकालने शुरू किए, तो पिछला तजर्बा इमरान खान साहब के दौर में बुज़दार का था। आप चाहे लोग जो मर्ज़ी कह लें हैं कि इनको बुशरा बीबी साहबा लेके आई, कह लें इमरान खान साहब लेके आए, मैं आज भी ये कहता हूँ कि इनको लाने वाला ना इमरान खान था, ना कोई और था, ना बुशरा बीबी थी, ना PTI थी, उन्हें तो पता भी नहीं था। बुज़दार को लाने वाली वो ताकतवर कुव्वतें थी जिन्होंने एक दूसरा नवाज शरीफ ढूंढा था कि सीधा साधा आदमी ये हम इसको मोल्ड कर लेंगे। लेकिन ढूंढने वाले ये भूल गए कि वह बलोच सरदार है, और बलोच सरदार में वो तमाम खसूसियात और वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। वो ऐसे नहीं हज़ारों लोगों पे हुकूमत कर रहा, आय के दौर में भी वो ऐसे नहीं, आय के दौर में भी अपने इलाके में, उसके इलाके में चिड़ी पर नहीं मार सकती। जो इस किस्म की प्लानिंग कर सकता है, जहाँ हर किस्म के क्राइम को प्रोटेक्ट वो कर सकता है, वो आपके लिए कैसे सूदमंद साबित होगा। मैं समझता हूँ यहाँ पे उसे लाने वालों ने, जो उनके डिज़ाइनर थे इमरान, इनके वो इमरान खान नहीं थे, वो उस्मान बुज़दार थे। तो उस्मान बुज़दार के डिज़ाइनर जो थे वो मार खा गए और वो बहुत ही जल्द एक्सपोज हो गया। अब मुझे डिज़ाइनर्स का और फैसला साज़ों का जो अगला उनका जो है जीतने वाला घोड़ा, वो मुझे मोहसिन नकवी नज़र आ रहा है। हो सकता है मोहसिन नकवी पंजाब से एलिवेट करके इनको मरकज़ में भी लाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया है। मैं उनकी टीम की बात कर रहा था, उनकी टीम बहुत अच्छी उन्होंने सिलेक्ट की है। मैं जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है उनकी बात कर रहा हूँ, वो मुल्तान में ADCG थे और मैंने उनकी वर्किंग देखी हुई है, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है। मैं हमारे साथ वो मुख्तलिफ़ जगह पे रेड्स पे भी जाते थे, और वो बहुत ही अग्रेसिव और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से चलने वाले आदमी थे। और जो वज़ीर आला पंजाब की सिलेक्शन है अपने फर्स्ट ईयर के हवाले से, वो बताती है कि वो बहुत आगे जाएंगे। आप देखें कि इस वक्त उनकी कबीना उस तरह एलिवेट नहीं है। मैं अब भी चौक में खड़े होकर किसी से पूछ लें, लोग, बहुत से लोगों को निगरान वज़रा के नाम भी नहीं पता होंगे, ये भी नहीं पता होगा कौन है निगरान वज़ीर, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को हर कोई जानता है। ये कोई पहली मरतबा निगरान वज़ीर आला नहीं बने, इससे पहले बहुत से लोग निगरान वज़ीर आला बने, लेकिन वो माजी में गुम हो गए। ये मुझे एलिवेट होते हुए नज़र आ रहा है और मुझे इनका मुस्तकबिल बहुत रोशन लगता है। खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।